आगे क्या करें गुरुदेव? माँ बाप परेशान हो गए कि बच्ची है, इसने तो जिद लगा ली, और इसका जीवन कैसे पार होगा, कैसे पास होगा, तो हो ही नहीं सकता। बच्चों ने कहा बेटी या तो निकाह कर लेना, दोनों मरेंगे। लड़की ने सोचा चल माता पिता की हत्या का क्यों सिर पर दोष लूं, आगे अपने पति से बात कर रहे हैं। निकाह हो गया, उसका निकाह हो गया। आगे सुनिए। मुसलमानों के अंदर लड़की से अपनी राय पूछी जाती है विवाह के समय कि क्या आपको ये विवाह मंजूर है, उनका कबूल है। लड़की यस कर देती है तो विवाह होता है, न तो नहीं होता। ये स्वतंत्रता बेटी को है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? मुसलमान धर्म के अंदर बहन बेटी को एक स्वतंत्रता है। जब वो शादी के योग्य होती है, जब उसका रिश्ता तय हो जाता है, जब वो मंडप में बैठ जाती है, उस समय भी लड़की से ये पूछा जाता है 3 बार, क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये शादी कबूल है? क्या आपको ये शादी कबूल है? अगर वो लड़की कहेगी कि मुझे कबूल है तो ही रिश्ता होगा, शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये एक मुसलमान धर्म में स्वतंत्रता है। अब ये जो नियम है, इस नियम को भाई और बहनों अब आगे हम सभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने अपने अपने घरों में लागू करना है। हमारा पूरा परिवार भगत है, माता पिता भी भगत हैं, बच्चे भी भगत हैं। और बच्चे जब शादी के योग्य हो जाएं और जिस माता पिता को लगे कि भाई बच्चों की शादी करनी है, वो माता पिता अपनी मर्जी से फैसला ना ले। भाई आप बच्चे की शादी उस समय कर रहे हो जब बच्चा समझदार हो जाता है। आप बच्चे की शादी करने से पहले, बच्चे की रमेणी करने से पहले, आप पहले अपने बच्चों से राय लें, अपनी बेटी से राय लें, अपने बेटे से राय लें। पहले तो उसको समझा दो अगर ज्ञान है तो, कि देख लो भाई अभी तो गोल्डन चांस है, परमात्मा धरती पर हैं। सिर धड़की बाजी लगा दोगे बकवादों से दूर हटकर तो परमात्मा भाई सतलोक की दया कर देगा। और कल को अगर परमात्मा ही चले गए तो फिर पीछे से हमें कौन लेके जाएगा? फिर तो मोक्ष का दरवाजा ही बंद हो जाएगा। केवल परमात्मा का मार्ग चलेगा, उनका पंथ चलेगा हजारों साल। तो भाई बच्चों, आपकी क्या राय है? आपकी क्या इच्छा है रमेणी को लेकर? आप रमेणी करवाना चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तब तो भाई हमारी जिम्मेदारी है फिर आगे बात बढ़ाना। तो अब भगत समाज में भी माता पिता बच्चों की रमेणी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, बच्चों से पूछे बिना नहीं करेंगे। बच्चों की राय लेना अति आवश्यक होगा, क्योंकि ये आत्म कल्याण का मार्ग है। क्या पता बच्चे शादी नहीं करवाना चाहते हैं, रमेणी नहीं करवाना चाहते हैं, राबिया की तरह कोई पिछले संस्कार मजबूत हों, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहते हों। क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है, ये मंत्र, ये भक्ति ऐसी है, जब ये अंदर समाना शुरू हो जाती है तो अंतःकरण साफ हो जाता है। बकवाद करने की इच्छा ही नहीं होती आत्मा के अंदर। परमात्मा धो मांझ के साफ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं अपनी आत्मा को। इन बकवादों का नाम सुनते हमारी को घृणा शुरू हो जाती है। तो क्या पता आपके बच्चे रमेणी ना करना चाहते हों, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना हो, तो आप अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये पहले वाला समय नहीं है कि आपने अपने दोस्त को जुबान दे दी कि साहब आपका बेटा मेरी बेटी रिश्ता पक्का, पहले बचपन में कर दिया करते थे। अब ये नहीं चलेगा इस भक्ति मार्ग में। जब आपके बच्चे रमेणी के योग्य हो जाएं तो 90% तो उनके आव भाव से, उनकी बातचीत से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फिर भी आपको डाउट हो तो पहले बच्चों से पूछ लो कि भाई आपके क्या विचार हैं रमेणी के विषय में। अगर बच्चे मना कर दें तो खुशी मनाओ, खुशी मनाओ कि परमात्मा बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, ये आत्माएं अपना आत्म कल्याण करवाना चाहती हैं। आराम से अपने घर में रहो। आज से पहले भी तो बेटी आपके घर में रह रही थी 15-20 साल। उस बेटे का जितना अधिकार है उतना अधिकार उस बेटी का है। तो आराम से अपनी बेटी को अपने घर पे रखो। आने वाला समय तो पूरा भगत समाज होगा। 2028 युग परिवर्तन के बाद ये समाज की गंदगी छट जाएगी। बेकार फालतू के लोग दुनिया छोड़ के चले जाएंगे किसी न किसी कारण से। अच्छी आत्मा रहेंगी जो परमात्मा चाहने वाली होंगी। आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और यदि बेटा बेटी कहते हैं कि भाई हमने रमेणी करवानी है
आप समझ जाओगे उनके संकेत। तो भाई उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, आप बातचीत शुरू कर दीजिए भगत समाज में, जहां परमात्मा ने संस्कार जोड़ने होंगे वहां हो जाएगी उनकी रेमेडी। लेकिन जबरदस्ती माता पिता ने बिल्कुल नहीं करनी। अगर बच्चों ने मना कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं, फिर तो शुक्र मनाओ अगर ज्ञान है तो, कि परमात्मा बहुत बड़ी दया, इन दो आत्माओं का नंबर तो पक्का हो गया सतलोक के लिए। क्योंकि जो आत्माएं इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगी वो सामान्य आत्मा नहीं है, फिर वो परमात्मा की विशेष आत्मा समझ लेना फिर उनको।